फुटिंग डिजाइन किसी भी संरचना की नींव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो इमारत के भार को जमीन पर सुरक्षित रूप से वितरित करता है। एक मजबूत और टिकाऊ नींव के लिए फुटिंग का सही डिजाइन आवश्यक है और इसे कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। फुटिंग डिजाइन के लिए आवश्यक जानकारी। एक फुटिंग को डिजाइन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करनी होती है। इमारत का कुल भार, बिल्डिंग लोड, इसमें संरचना का अपना वजन, डेड लोड, रहने वाले लोगों और सामान का वजन, लाइव लोड और अन्य भार शामिल होते हैं। मिट्टी की धारण क्षमता, सॉयल बेयरिंग कैपेसिटी, यह उस अधिकतम दबाव को दर्शाता है जिसे मिट्टी बिना खिसके या धन से सहन कर सकती है। इसे मिट्टी परीक्षण के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। कॉलम की स्थिति और आयाम, फुटिंग को कॉलम के आकार और स्थान के अनुसार डिजाइन किया जाता है। उपयोग की जाने वाली सामग्री, कंक्रीट और स्टील, सरिया का ग्रेड। आमतौर पर फुटिंग के लिए न्यूनतम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। फुटिंग के प्रकार। फुटिंग के प्रकार को मिट्टी की स्थिति और इमारत के भार के आधार पर चुना जाता है। पृथक फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, यह सबसे आम और किफायती प्रकार है जो अलग अलग कॉलम के नीचे बनाया जाता है। इसका आकार वर्गाकार, आयताकार या गोलाकार हो सकता है। संयुक्त फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, जब दो कॉलम एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो उनके लिए एक ही फुटिंग बनाई जाती है। पट्टी फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, यह फुटिंग लोडसर वाली दीवारों के नीचे बनाई जाती है और पूरे दीवार के नीचे एक सतत पट्टी के रूप में चलती है। राफ्ट या मैट फुटिंग, राफ्ट मैट फाउंडेशन, जब मिट्टी की धारण क्षमता बहुत कम होती है या कॉलम बहुत पास होते हैं तो पूरी इमारत के नीचे एक बड़ा कंक्रीट स्लैब बनाया जाता है। फुटिंग डिजाइन के मुख्य चरण। फुटिंग का आकार निर्धारित करें। सबसे पहले मिट्टी की धारण क्षमता और कॉलम पर कुल भार के आधार पर फुटिंग के आवश्यक सतह क्षेत्र की गणना की जाती है। आवश्यक सतह क्षेत्र कुल भार बटा मिट्टी की धारण क्षमता। फुटिंग की मोटाई की गणना करें। फुटिंग की मोटाई को झुकने वाले भार, बेंडिंग मोमेंट और कर्तन बल, शियर फोर्स के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक तरफा कतरनी, इसे कॉलम के चेहरे से D दूरी पर गणना किया जाता है। दो तरफा कतरनी, पंचिंग शियर, इसे कॉलम के चेहरे से D2 दूरी पर गणना किया जाता है। स्टील की मात्रा निर्धारित करें। फुटिंग में आवश्यक स्टील, सरिया की मात्रा और वितरण की गणना करें। आमतौर पर फुटिंग में मुख्य और वितरण बार होते हैं। प्रबलन विवरण, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, एक बार जब आवश्यक स्टील की मात्रा की गणना हो जाए तो उसके अनुसार फुटिंग के लिए एक विस्तृत ड्राइंग बनाई जाती है। कंक्रीट कवर का प्रावधान, स्टील को जंग से बचाने के लिए फुटिंग में पर्याप्त कंक्रीट कवर, आमतौर पर 40 से 50 मिमी, सुनिश्चित करें। डिजाइन के दौरान ध्यान रखने योग्य अन्य बातें। वाइब्रेटर का उपयोग, कंक्रीट डालते समय एयर पॉकेट को हटाने और कंक्रीट को सघन करने के लिए वाइब्रेटर का उपयोग करें। कंक्रीट की क्योरिंग, कंक्रीट डालने के बाद उसे मजबूत बनाने के लिए कम से कम 24 घंटे बाद उसकी क्योरिंग शुरू करें। डिजाइन मानक, फुटिंग का डिजाइन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के कोड जैसे कि IS 456 से 2000 के अनुसार किया जाना चाहिए।